हाँ पिताजी, इधर सुनो, मेरे जीते जी ऐसा कभी नहीं हो सकता। पिताजी मैं तो कह रहा हूँ पिताजी, आप जीते जी ये राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बंटवारा कर दीजिए, इससे अच्छा और क्या हो सकता है पिताजी। मेरे जब तक हम जीवित हैं ये कभी नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ पिताजी, जब भी भोले भंटे इस दरबार में आता हूँ आपके मुखारबिंदों से सिर्फ एक ही शब्द सुनता हूँ, पुत्र चाहिए तो नील जैसा कमल, पुत्र नहीं तो कपूत है पिताजी, जो मेरे बारे में इस तरह से बातें करते हैं पिताजी। देखो तुमको देते हैं पैसा पढ़ाई लिखाई करने के लिए, और हम सुने हैं तुम दारू पीने में पैसे उड़ा देते हो। नहीं पिताजी, भैया आप जरा समझाइए भैया पिताजी को, कहीं जीते जी ये राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बंटवारा हो जाते हैं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है भैया, समझाइए भैया। हेलो कमल, आप आइए पिताश्री। ये तू क्या कह रहा है आज पिताश्री से? हाँ भैया, ये बहकी बहकी बातें तू क्यों कर रहा है कमल? हरी पगले, इस राज में इस हवेली में तुम्हें कमी किस चीज का है? जब मैं तुम्हें इतना दिलो जान से मानता हूं, फिर भी तू पिताश्री के सामने इस राज को बांटने की बात कर रहा है और मुझे समझाने को कह रहा है। क्या मेरा धर्म है, एक पुत्र का धर्म है पिताश्री को समझाना? नहीं कमल, मैं पिताश्री को कुछ नहीं कह सकता। भैया मैंने तो सोचे थे भैया पिताजी को आप समझाइएगा, लेकिन समझाने की जगह आप मेरे रास्ते की कांटा बनने की प्रयास कर रहे हैं भैया। ये तुम्हारा सोच गलत है कमल। तो ठीक है भैया, आप पीछे हो जाइए, कोई बात नहीं है। और पिताजी आप आ गए, ये पिताजी। पिताजी बोलो बेटा कमल, अगर आप जीते जी राजपाट हम दोनों भाई के नामों से बंटवारा नहीं करते हैं तो मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह 14 कोस की राजपाट सब कुछ भैया और भाभी की झोली में डाल दीजिए। आज नजर फाड़ फाड़ कर देखिए, कमलराज इस महल से खाली हाथ वापस जा रहे हैं। कुछ सोच समझ करके आऊंगा पिताजी, मैं जा रहा हूँ पिताजी। जाओ, तुमको धमकी दे रहा है, जाओ। कमलराज के लिए सब कुछ सर्वनाश हो गया भाभी, जाओ। ये क्या कह दिया आप कमलराज को पिताश्री? अगर कमलराज इस राज को बांटना चाहता है तो बांट दीजिए। नहीं बेटा, मेरे जब तक हम जिंदा हैं ये राज को कभी नहीं बांट सकते। स्वामी जी, कमलराज को मैं पकड़ने की कोशिश की, उसने मुझे धक्के मार के यहाँ से भाग गया। महारानी, इस समय कमलराज लगता है गुस्से में था। पिताश्री, जब गुस्सा शांत हो जाएगा कमलराज का तब मैं उसे समझाऊंगा। चलिए आप भोजन करके और आराम कीजिएगा। ठीक है बेटा, चलो। आज
बता रहे हरामजादा में कुत्ता हो रे वो करता है। नहीं हाँ कुत्ता के खायल दे रही है कि ओ तब तो रह के रही हूँ कुत्ता। तो महामंत्री जी जिस तरह तूने रास्ते को अपनाने के लिए कहा जी ठीक मैंने वैसा ही किया। तो क्या हुआ? लेकिन पिताजी का कहना हुआ कि जब तक इस हिमाचलपुर शहर में जीवित रहूंगा जी तब तक ये राजपाट बंटवारा नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा। ये दादाश्री का कहना हुआ हाँ कि जब तक हम जिंदा रहेंगे तब तक ये राज बंटवारा नहीं करेंगे। हाँ महामंत्री अभी पिताजी को मरने में बहुत समय लग जाएगा। जी कहीं पिताजी को मरने से पहले मेरा ही खटिया खड़ा हो जाएगा तो ये संपत्ति किस काम का आएगा? एक उपाय है मेरे पास। क्या दूसरा उपाय है? जी दारू शराब पीने के लिए अगर तुम्हारे पास दूसरा रास्ता है तो बताओ। ठीक है मैं अवश्य अपनाऊंगा। ठीक है कमलराज हम आपको दूसरा रास्ता बताते हैं। चल बोल। बीच में ये कांटा है आपका पिताजी अच्छा दादाश्री। हाँ आप गए राज बंटवारा करवाने के लिए तो वो बोला जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक राज बंटवारा नहीं होगा। नहीं होगा। ठीक है इसमें जो है दादाजी को राम राम सत कर दीजिए। अरे हरामजादा मैं तुम्हें दारू शराब पीने के लिए रास्ता पूछ रहा हूँ। तुम जो है कि कर रहा है पिताजी का मर्डर करने के लिए तो यही पिताजी को मर्डर करने से इस माल में दारू का ठेका 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 तो ऐसा खुलेगा खाली ट्रक लगेगा यहाँ गोदाम गोदाम। वो कैसे रे? वो कैसे? पिताजी को आप डायरेक्ट हत्या कर दीजिए। हत्या? जी मर्डर कर दीजिए मर्डर। उसके बाद जो है मर्डर करने के बाद जो है हाँ। सारा इंतजाम जो है हाँ वो बड़े भैया पे लगा दीजिए। अच्छा सारा इल्जाम झूठा इल्जाम बड़े भैया पर लगा दीजिए। हाँ और उसको जो है 14 बरस के लिए डायरेक्ट वनवास भेज दीजिए। और खून का इल्जाम में भैया को फंसा दीजिए। हो मैं सब कुछ समझ गया। समझ गया। लेकिन महामंत्री पिताजी को मारने के लिए तो हथियार चाहिए। हथियार? हाँ हथियार बहुत तरह के हथियार है। फाइट से मारेंगे। फाइट से मारिएगा को कुत्ता है? फिर हथियार चाहिए रे। हथियार है। क्या हथियार है तुम्हारे पास? जी। क्या 6 इंचा है? 6 इंचा नहीं है। फिर 9 इंचा है? वो भी नहीं। फिर जर्सी? ओ वहू से बड़ो हथियार। फिर कौन सा हथियार है? और घप और चप। घप से निकालिए हाँ। चप से मारिए। ये कैसा हथियार है रे? हप चप? हमें जो दिखाए दे तो ये फील्ड छोड़ी कर बना। अरे हरामजादा हत्या होगा पिताजी का हम क्यों फील्ड खाली करेंगे रे? हमरा हथियार देखी का ओ तुम्हारे पास है? बिल्कुल 6 इंची। तो ठीक है इस समय तुम हथियार ले अपन। आज देखे भन तो भागबो नहीं ना। अरे भागेंगे क्यों रे? ठीक से हम लेके आवे छन। ठीक है जल्दी ले। 2 मिनट में हम तेरी ना लगई हर बिजली आया करो रे मां आला रे मांगी रे आया करो रे मां आला रे मांगी रे ए जल्दी आई अरे हमारो रे ना एक बार रे मांगी रे ए या जुदी रे अकली रही हो बाबूजी। एक कामल राजा राजा अचकवा हो जगमान। एक कामल राजा राजा अचकवा हो जगमान। एक चुनी देली गई हो आजू लेते हो। नहीं कहलो कि नहीं भागवे हैं? क्या यही हपचप है? जी इसे कोई आवाज नहीं करेगा। लेकिन चलाएंगे कैसे रे? है देखिए ऐसे को डायरेक्ट मुठियाइए। हाँ है देखिए डायरेक्ट
लगल की है ओ यही हपचप है जी, आवाज नहीं। पहले नीचे चक्कर करके पकड़ना, हाँ उसके बाद धीरे धीरे पीछे करना, हाँ। उसके बाद क्या हुआ रे? नहीं नहीं लेबो ये नाम तो की है क्या हुआ? ए फटले हाँ? फटले है तो महामंत्री जी। ऐसा करो, यहाँ से तुम चले जाओ गेट पे। गेट पे हाँ, अच्छा कोई इधर उधर करेगा एक बार मिस कॉल मार देना, मैं वहां से फरार हो जाऊंगा। ठीक है। अगर बिलैया हिले थान दुम तो तोरा आवाज लगे दबन तो तुरंत रेल खाली एकदम बिलाए नहीं रे हरामजादा, कोई व्यक्ति इधर उधर करेगा तो एक बार मिस कॉल मार देना। व्यक्ति ठीक है। हमें कल ये जो कुत्ता नेंगड़ी हिले थे हम बोली देवे धीरे धीरे। तो ठीक है, यहाँ से जाओ। ठीक है, मैं जा रहा हूँ पिताजी के पास। चाहिए इस समय जा रहा हूँ पिताजी के पास। पहले पिताजी को समझाऊंगा, कहीं मेरे बातों पर यकीन कर लिया तो ठीक है, नहीं तो उस हरामजादे को इन्हीं हथियार से दो खंड कर देंगे।